जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान से आखिरकार बदला ले ही लिया है और वो बदला ये लिया है कि प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो ने पाकिस्तान आना था, लेकिन वो नहीं आए। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इस पे कम्युनिकेट किया। उनका दौरा जो शेड्यूल था पाकिस्तान का, दैट वाज 26-27 ऑफ जनवरी। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इसके ऊपर कम्युनिकेट किया कि वो आ रहे हैं। द मोमेंट इंडियंस को पता चला, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने इंडोनेशिया को ये कहा कि इस दौरे को पोस्टपोन करें और सिर्फ इंडिया आए, वरना हम शायद आपको इनवाइट ना करें। ये उन्होंने इंडियंस ने इंडोनेशियन प्रेसिडेंट को डराया कि शायद हम आपको इनवाइट ना करें। ये एक चीज़ जो है, ये आप पहले तो इसको समझें। दूसरी बात इसमें इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान ने डेट तो दे दी थी। जब डेट दी तो फिर क्या करता? अब सुनने में आया है कि पाकिस्तान कहता है जी कोई रिटर्न कम्युनिकेशन हमारी नहीं थी इंडोनेशिया के साथ, लेकिन वो आ रहे थे। ये मुझे पता चला कहीं से, आई डोंट नो द रियलिटी, स्टोरी का मुझे नहीं पता। अब कहते हैं जी वर्बल कम्युनिकेशन थी। भाई अगर वर्बल कम्युनिकेशन थी तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आप डेट दे दें? आपको वर्बल कम्युनिकेशन की प्रबोवो सुबियांतो साहब ने कि मैं आ रहा हूँ, फ़ोन नीचे रख दिया। फिर वर्बल कम्युनिकेशन की मैं नहीं आ रहा। अब डेटें चेंज हो गई हैं। अब वो हफ्ते बाद आए, 10 दिन बाद आए, 15 दिन बाद आए। इसे वो कहते हैं डीहाइफनेशन, कि भाई साहब हमारा और आपका जो ताल्लुक है ना, खबरदार आप पाकिस्तान गए, हमारे पास आना है तो हमारे पास आए। और उसकी मिसाल आपको कैसे मिलती है? उसकी मिसाल आपको कैसे मिलती है कि आज जब इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ने ये कहा, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ने ये कहा कि वी प्रायोरिटाइज आवर रिलेशंस, वी प्रायोरिटाइज आवर रिलेशंस। इसको आप इसी चीज से अंदाजा लगा लें, इसी चीज से अंदाजा लगा लें कि हम प्रायोरिटाइज करते हैं आवर रिलेशन विद इंडिया। मीन्स कि इसको हम प्रायोरिटी देते हैं, हम पाकिस्तान नहीं जा रहे। देखें लफ्ज़ वो उन्होंने ये थोड़े कहना होता है, लुक बिकॉज ऑफ आवर स्ट्रॉन्ग रिलेशंस विद इंडिया वी विल नॉट गो टू पाकिस्तान। नो, दिस इज अ डिप्लोमेटिक लैंग्वेज। वी विल प्रायोरिटाइज दिस रिलेशनशिप, वी विल प्रायोरिटाइज आवर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या, 38 अरब डॉलर, 39 अरब डॉलर को प्रायोरिटाइज किया हुआ। और हमने, अगर देखें, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट भी तस्वीरें खिंचवाने के तगड़े हैं और हम लोग भी, जारी बात है, हर जो लीडरशिप होती है उसका काम यही होता है, ज़रा तस्वीरें ज़रा अच्छी टक टक तस्वीरें आनी चाहिए। बिकॉज वो तस्वीरें खिंचवाएंगे तो मॉल बनेगा ना, तस्वीरें खिंचवाएंगे तो मॉल बनेगा ना यहाँ। अब वो क्या कहते हैं, अब उन्होंने कहा जी वो वर्बल कम्युनिकेशन नहीं थी, वर्बल कम्युनिकेशन है, ये है, वो है, फलान है, टमकान है, इधर है, उधर है। समझ रहे हैं आप बात को? मैं इस चीज़ को, ज़ाहिर बात है, दिस इज़ व्हाट आई रीड। और उन्होंने पहले उसको रोका, मना कर दिया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते थे और क्या नहीं कर सकते थे? अब पाकिस्तान की जो स्टेट ओन्ड न्यूज़ एजेंसी है, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान, उसने ये रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने ये कहा कि स्ट्रैटेजाइज करें, फॉर्मुलाइज करें कि बायलैटरल रिलेशंस को विद इंडोनेशिया, क्योंकि प्रोबोवो साहब ने 26 या 28 को आना था। पाकिस्तान का एक और अखबार है बिजनेस रिकॉर्डर, उसने भी ये कहा। 10 एमओयू साइन होने से, ठीक है, 10 एमओयू साइन होने थे। फिर क्या हुआ कि फिर जैसे ये सारी सिचुएशन हुई, फिर दी वायर जो इंडिया की अखबार है, उसने कहा कि प्रोबोवो सुबियांतो जो है वो ट्रैवल नहीं कर रहे पाकिस्तान।
बिकॉज़ उन्होंने कहा है कि हम अगर आपने हमारे पास आना है, हमने आपको चीफ गेस्ट बनाया है, यहाँ से आप चीफ गेस्ट के लोरे लेके आगे जाके फिर चीफ गेस्ट के मज़े लेंगे। सो उन्होंने कहा कि ये कंप्लीटली स्किप करने जा रहे हैं इस विज़िट को। पहले ये भी प्लान बना कि ऐसे करें, किसी और मुल्क चले जाएँ। लुक एट द कॉन्फिडेंस एंड द पावर ऑफ इंडिया। बांग्लादेश वाला बदला ले रहे हैं ना, बांग्लादेश वाला बदला ले रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है, ये तो इट हैज़ एन इन्फ्लुएंस एंड एक्सेस इन बांग्लादेश। मैं आज भी, कल भी पता नहीं इंडिया टुडे में कहाँ पे था, आई वाज़ टेलिंग देम, मैं कह रहा था जी ये इंडिया हैज़ बीन माइक्रो मैनेजिंग बांग्लादेश फॉर लॉन्ग। अब वो ज़ाहिर बात है जो एक्सेस है वो कंस्ट्रेंट हो गई है। व्हेन एक्सेस गेट्स कंस्ट्रेंट तो देन गुस्सा आया पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान की राब्ते बढ़ रहे हैं। अब पाकिस्तान के ऊपर जो राब्ते, अब इंडिया कहता है जी पाकिस्तान के जो राब्ते हैं वो बांग्लादेश से बढ़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इज मोर यू नो प्रोजेक्टिंग इट देन देन बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश थोड़ा सा, जारी बात है, इट हैज सॉर्ट ऑफ अ फियर, इसको एक फियर है कि यार इंडिया के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं, इंडिया पहले ही हमारे बारे में दुनिया में मोमेंटम बिल्ड कर रहा है, तो इंडिया ने कहा ठीक है ज़रा बांग्लादेश, ज़रा प्रबोवो सुबियांतो को भी बताओ कि तुमने नहीं जाना वहाँ पे। अच्छा एक और चीज़ है, बांग्लादेश वाला इवेंट ना भी हो तो इवन देन इंडिया कहता है जी हमारी पॉलिसी है, वहाँ नहीं जाना आपने। ये क्या है? ये नफ़रत है, ये गुस्सा है, पाकिस्तान की कमज़ोरी है। मैं इसको इंडिया के लेंस से नहीं देखूँगा, मैं इसको पाकिस्तान के लेंस से देखूँगा। Imagine Pakistan's economy is $4 trillion or $5 trillion, and Indonesia is equally dependent on Pakistan in terms of $50 billion की bilateral trade है. Just hypothetically speaking. Hypothetically speaking, India, Pakistan and Indonesia has a $50 billion trade. Pakistan's economy is $4 trillion or $5 trillion, and इंडिया मना करता है उनको कि आपने पाकिस्तान नहीं जाना। क्या इंडोनेशिया मना होता? नहीं होता। सो इस लाइन पे सोचने की ज़रूरत है। आज मुसलमान ममालिक पाकिस्तान को जो छोड़ रहे हैं या पाकिस्तान के बारे में ये चीज़ें कर रहे हैं, दे आर डूइंग इट बिकॉज़ ऑफ दिस रीज़न। वो इस रीज़न की वजह से कर रहे हैं कि यार छोड़ो, कोई बात नहीं, नाराज़ भी हो जाएगा तो खैर है, राज़ी कर लेंगे। देखें, मैंने पाकिस्तान के किसी चैनल पे ये बात होते नहीं देखी। अगर कहीं हुई है तो मुझे बता दें। मैं सारा दिन, ज़ाहिर बात है, हम भी मीडिया खेलते हैं, थिंक टैंक खेलते हैं। सो इंडोनेशिया को इंडिया की डिमांड्स माननी पड़ी, क्योंकि वो कह रहे हैं मैं तुम्हें रिपब्लिक डे के ऊपर मेरा बहुत बड़ा दिन है, मैं तो इस पे बड़े-बड़े तगड़े लोगों को बुलाता हूँ। दिस इज़ बिकॉज़ ऑफ इंडियाज़ राइजिंग प्रोमिनेंस, इन्फ्लुएंस and Pakistan's waning status. Pakistan's status they believe is compromised. ठीक है, बट इंडिया का गुस्सा भी चेक करें, जहां मर्जी चले जाओ, पाकिस्तान नहीं जाना। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं, इंडिया इतना बड़ा प्लेयर बन रहा है, तो व्हाई इंडिया इज ऑल फिक्स्ड ऑन पाकिस्तान? Because if they won't get fixed on Pakistan, how will there be an internal unity which Prime Minister Modi pitches to the Indian people? वो कैसे होगी? वो इसी चीज से होगी ना, वो ऐसी ही होगी। अब फॉर एग्जाम्पल इंडियन बिजनेसमैन जो हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान आना था, उन्होंने भी पाकिस्तान आना था, सॉरी, इंडोनेशियन बिजनेसमैन ने भी पाकिस्तान आना था, क्योंकि यही इंडोनेशियन बिजनेसमैन इंडिया में बैठे हुए हैं, सीईओज कंपनियों के। अब वो जो हमारे एम्बेसडर साहब हैं वहां पे, वो जारी बात है, उनसे भी इंडोनेशियन कंपनीज ने पूछा गया होगा क्या करना है, क्या नहीं करना, किस तरह करना है। ठीक है जी, इंडिया को तो इसमें जारी बात है हुई होगी, और मेरा ख्याल है
सिर्फ ये नहीं है, जो फॉर्मर इंडोनेशियन प्रेसिडेंट थे जोको विडोडो, उनके साथ भी मोदी की बहुत ही G20 में मिलते थे, और इंडिया ने अपनी G20 की, आपको याद होगा कि जो वो ली थी, उसे क्या बोलते हैं, मोमेंटोज या स्टिक या डंडा, वो क्या जो भी था यार, आई डोंट नो, सॉरी फॉर नॉट नोइंग द एग्जैक्ट वर्ड फॉर दैट। सो वो जो उन्होंने लिया था उनसे, मेंटल ले लें आप, जो भी वट एवर यू कॉल इट, वो जो मोमेंटोज लिया था, या वो हैमर हैमर जो ली थी, वो ली भी तो जोको विडोडो से थी ना, वहीं पे बैठ के सारी चीजें हुई। कितना हाई राइज, कितना इंडिया प्रायोरिटाइज करता है अपने रिलेशन को पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान नहीं, ये हम कभी नहीं कर सकते, ये इंडिया के लिए बैड ऑप्टिक्स होंगी, मिलिट्री परेड के बाद जा रहे हैं इंडिया की। भाई इंडिया सारा टाइम पाकिस्तान सोचता रहता है, पाकिस्तान सारा टाइम इंडिया सोचता रहता है। अब इंडिया कहता है नहीं, हम तो नहीं सोचते, हम तो चाइना के बारे में भी सोचते हैं, हम तो और भी सोचते हैं, हम तो इधर भी सोचते हैं, हम तो उधर भी सोचते हैं। मे भी हो सकता है सोचते हो, ठीक है, लेकिन इंडिया की जो फिक्सिंग पाकिस्तान के ऊपर है, ना वो चाइना के ऊपर है, ना वो किसी और के ऊपर है, ना वो पाकिस्तान के ऊपर है, ना वो किसी और के ऊपर है। सो इस चीज़ को, आई थिंक दैट्स वेयर वी नीड टू लुक एट दिस थिंग। हमें इन चीज़ों को थोड़ा फोकस करना चाहिए कि ये जो इंडिया ने किया है, ये पाकिस्तान नहीं कर सकता। पाकिस्तान किसी मुल्क को नहीं ये कह सकता कि तुम पाकिस्तान आ रहे हो, और इंडिया ये भी कहता है मुल्कों को कि अगर आप पाकिस्तान आ रहे हो तो इंडिया मत आओ, हमें लिंक ना करो, हमें लिंक ना करो प्लीज पाकिस्तान के साथ। आप अगर पाकिस्तान के साथ हमें लिंक करोगे तो हमें फिर, हमें अच्छा नहीं लगेगा। हम एक बिल्कुल डिफरेंट मुल्क हैं, हमारा ये है, हमारा वो है। चले कोई बात नहीं। साउथ एशिया के जो यहाँ पे जो पॉलिटिकल कम्प्लेक्सिटीज हैं वो तो है ही हैं। सो मुझे ऐसे लगता है, जो प्रोबोवो साहब वांटेड टू टेल, इंडोनेशिया वांटेड टू टेल एंड प्रोजेक्ट वी आर एन इंडिपेंडेंट एक्टर। सो इंडिया टोल्ड देम यू आर नॉट एन इंडिपेंडेंट एक्टर, you depend on India. This is what they told. So प्रोबोवो को उन्होंने इंडिपेंडेंट नहीं रहने दिया, क्योंकि इंडिया को भी तो गुस्सा है ना, बांग्लादेश वाला गुस्सा है, पाकिस्तान वाला, बिकॉज ये चीजें तो होती हैं। तो वो कहता है भाई सॉरी, आप वहां नहीं जा सकते। एंड प्रोबोवो जो है वो उसको, अब वो देखे ना, प्रोबोवो को समझना चाहिए पाकिस्तान इज एन इस्लामिक कंट्री, लेकिन उन्होंने कहा सॉरी यार, इस्लामिक कंट्री को छोड़ो, इधर हमारा तल्लुकात खराब हो जाएंगे, ट्रेड खत्म हो जाएगी। मुझे उन्होंने, और इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने कहा जी कि अभी तो हमने प्रॉपर वो इनविटेशन ही नहीं दिया हुआ उस चीज़ का, तो हम विड्रॉ भी कर सकते हैं। मेरा ख्याल है इंडिया ने कोई धमकी लगाई थी, इंडिया ने 100% धमकी लगाई थी, इसी वजह से तो वो पीछे हट गए हैं। अच्छा, इसके आपको पता है 2018 की एक मिसाल मिलती है कि जोको विडोडो जो है वो पाकिस्तान आए थे जब 2018 में उनको रिपब्लिक डे पे बुलाया गया था, लेकिन उस वक्त की पोजीशन डिफरेंट थी। वो कहते हैं कि वहाँ के हमने आसियान ममालिक को बुलाया था, सो सिंस वी कॉल्ड आसियान ममालिक, तो इट मीन्स कि डोंट टेक इट दिस वे, इसको ना वो करो। अब कई लोगों का ये भी कहना है कि बांग्लादेश को देखते, द मोर इंडिया प्रेशराइज इंडोनेशिया और अदर कंट्रीज, द फर्दर इट गिव्स अ मैसेज टू द रीजनल पार्टनर्स लाइक बांग्लादेश, नेपाल एंड अदर कंट्रीज, कि भाई नेपाल को वो कहेंगे देख लो तुम, मतलब हम ये नहीं, क्या इंडिया ये चीन के साथ कर सकता है दिस डीहाइफनेशन? नहीं कर सकता। इंडिया चीन के साथ ये डीहाइफनेशन नहीं कर सकता, बिकॉज चीन इज अ मच बिगर प्लेयर। हालांकि प्रोबोवो अपने पांव पे वजन डालते तो एवरीथिंग, प्रोबोवो अगर अपने पाँव पे वजन डालते तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये मैंने किसी से दोस्त से पूछा हुआ था कि, तो वो कह रहे हैं जी जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है
उन्होंने कभी भी ये अनाउंस नहीं किया था। एक दोस्त कहते हैं जी कि हमने वो उन्होंने कहा था, हमने वर्बल कहा था, वैसे नहीं कहा था। वो ये कह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान है उसने तो बोला हुआ था। अगर मैं जो बात आपको करने लगा था वो अपने पाँव पे वजन डालता, तो वो कहता भाई मैं तो तुमसे 300-400 $450 मिलियन के वो ले रहा हूँ, ब्रह्मोस मिसाइल ले रहा हूँ। तो डोंट लिंक अस, हमें इस चीज़ों में ना मैयर करें आप। तो क्या होना था? लेकिन द पॉइंट इज इट्स नॉट जस्ट इंडोनेशिया, इट्स अबाउट अमेरिकाज रिलायंस ऑन इंडिया, दैट नो कंट्री वांट्स टू अनॉय इंडिया। देखें, सिंपल सी बात है, इंडियाज इज मोर important फॉर इंडोनेशिया, पाकिस्तान's influence is waning, पाकिस्तान इज नॉट दैट important फॉर इंडोनेशिया। उन्होंने उसको क्लियर कर दिया। अब पाकिस्तान के कि जी वो हम हमें अच्छा नहीं लगता, वो हमने अनाउंस नहीं किया था, हमने वो नहीं किया था, हमने ये नहीं किया था, बट ठीक है, इट्स गुड, कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं है, हो जाता होता है, ऐसी कौन सी बात है, हो जाता होता है, चीज़ें ऐसे चल जाती हैं। मेरा ख्याल है इंडोनेशिया जो है वो कोई 8वां लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है उधर। पाकिस्तान के साथ आई थिंक $2 अरब की बायलैटरल ट्रेड है, होगी 3 होगी, 4 की होगी, इतनी होगी, और कितनी होगी। हम अपना पॉम ऑयल शॉयल वहाँ से मंगवाते हैं, चीज़ें मंगवाते हैं, ड्यूटी फ्री एक्सेस है बहुत सारी, लेकिन इंडिया जितनी नहीं है, सिंपल सी बात है। ये चीज़ जो है वो फिर वो इंडियंस ने अपना बड़े से कहते हैं ना बदला ले लिया। उन्होंने आपसे बांग्लादेश वाला बदला भी ले लिया है, उन्होंने आपको दोबारा उस लाइन में भी ला के खड़ा कर दिया है कि भाई साहब ये जो है ज़रूरी है, इसको समझें आप, इस नेसेसरी, ठीक है, उन्होंने आपको उस लाइन में लाके खड़ा कर दिया है। वो लाइन जो है वो डिटरमिन करेगी अब आपको। उस लाइन में लाके खड़ा कर दिया है कि जहाँ पे आप बैठ के ये सोचेंगे और प्लान करेंगे और देखेंगे कि हाँ जी, हमारा जो लेन-देन है वो बढ़ाना पड़ेगा दुनिया के साथ। मुझे तो ख़ैर कोई इसमें वो नहीं है कि इंडोनेशियन प्रेसिडेंट थोड़ा सॉफ्ट खेले हैं, पाकिस्तान भी सॉफ्ट खेला है, तो ठीक है, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट को कहें आ जाएँ, अगले साल आ जाएँ, कौन-सी ऐसी बात है? कौन-सा उसी वक़्त बुलाना ज़रूरी है? आ जाएँ, अगले साल आ जाएँ, अगले साल आ जाएँगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है ना जी? लेट्स सी कि अब तो वो ज़ाहिर बात है हर एक वो जिसे कहते हैं ना कि वो उधर उसमें है वो जिसे कहते हैं ना कि एक एक उस चीज़ में है। सो लेट्स सी कि इंडिया का ये गुस्सा कब तक रहता है। एक बात ये, क्या इंडिया चाइना के साथ भी ऐसे कर सकता है, किसी और मुल्क को भी कह सकता है कि चीन जा रहे हो तो हमारे पास ना जाना? नहीं, चाइना के साथ नहीं कह सकते, सिर्फ पाकिस्तान। और थैंक्स टू आवर, हमारे अपने हिसाब किताब ऐसे हैं। और मेरा ख्याल है शायद हम भूल गए हुए थे, मुझे ऐसे लगता है कि वी फॉरगॉट, हम भूल गए हुए थे कि ये डिहाइफनेशन की। सो इसीलिए हमने बात कर दी। जब हमने बात कर दी तो इंडियन मीडिया ने उसको पकड़ लिया, उन्होंने फ़ौरन उनसे बात की, उन्होंने फ़ौरन इंडियन नेशन को कहा कि यार ये आपने वहाँ नहीं जाना। प्रोबोवो साहब ने फिर सॉरी कर दिया, दैट्स द पॉइंट। लेकिन अब हम ज़ाहिर बात है वो फिर सेविंग द स्किन भी तो होता है ना, सेविंग द स्किन भी तो होता है। हाउ टू सेव द स्किन, कह दो जी गल ही नहीं सी होई, कोई पॉइंट ही चक्कर ही कोई नहीं सी। लेट्स सी हाउ डज व्हेन विल प्रोबोवो कम बैक, पाकिस्तान कब उसको करेगा, और पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करता है। ये कहेगा कि साल बाद आए, 6 महीने बाद आए, 3 महीने बाद आए, अगले महीने आए, या वो 10-12 दिन बाद ही आ जाए। मेरे हाल अब थोड़ी देर बाद ही चीज़ें होंगी, इस तरह तो नहीं होगा। अब तो थोड़ा टाइम लगेगा, इट विल टेक सम टाइम। कितना टाइम लगता है ये नहीं पता, लेकिन इट विल टेक सम टाइम।
पाकिस्तान को अपनी, वो जैसे कहते हैं ना, इंडोनेशियन बिजनेसमैन भी आना चाहते थे, उनकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मैं पढ़ रहा था, लोग आना चाहते थे, बट नाउ एवरीथिंग गॉट पोस्टपोन।